था कि मोदी साहब का जो G7 का ट्रिप है इसकी क्या सिग्निफिकेंस, और बीच में एक पॉज आया और उस पॉज में ये कहा गया कि शायद उनको नहीं बुलाया जा रहा। कुछ इंडियन मीडिया ने भी कहा, कुछ वेस्टर्न मीडिया ने भी इस पर बात की, लेकिन फिर मार्क कार्नी ने फोन किया। तो अब मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमें जो तुम आरोप लगा रहे हो हमने उनको डिनाई किया है, बात खत्म हो गई। हमने जिसको ठोकना था हमने ठोका है। हमने ये सोच के ठोका था कि ठोकने के बाद अगर ठोकने का पता चल गया तो हमारे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें है कि इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है, यानी इंडिया अटेंड करेगा G7 की समिट। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि G7 जो है उस पर ये कहा जा रहा था कि कनाडा इंडिया को इनवाइट नहीं करेगा। तो जो ये बात कह रहे थे या इसके ऊपर बहुत खुश हो रहे थे, तो उनका अब वो तज्जिया या अंदाजा गलत साबित हो गया है, क्योंकि ये एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रही है। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी ना जाता, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इनविटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक ठीक है, आप लोग जाइए और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि विद फुल जोश वेलकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू वेलकमिंग इंडिया। कई लोग इसमें भड़क गए, खास तौर से खालिस्तानी दोस्तों। एक तो होता है कि गलती से बोल दिया, हम सब इंसान हैं, हम सब लोग गलतियां करते हैं। एक है कि जानबूझ के झूठ बोलना। रावल भुट्टो को भेजा और यहां से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फोन करा और शहबाज शरीफ साहब थोड़े से दंदनाए। वो हर मौका नहीं, वो कोई मौका नहीं छोड़ता यार, वो कोई मौका नहीं छोड़ता कनाडा को जलील करने का। और हामिद मीर, तुम ये भी देखना कि कुछ चंद दर्जन या कुछ चंद 100 तुम्हारे पाले हुए खालिस्तानी कुत्ते भी होंगे जो वहां पे भौंक रहे होंगे। तो टेररिज्म पे बात होगी और पाकिस्तान की खाल उधेड़ के उसकी वहां पे जैकेट, मोजे और दस्ताने, टोपी बनाई जाएगी कि साहब रशिया ने तो इतने $1 बिलियन का एक स्टील प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ा फेलियर है। रशिया ने कहा काहे बकवास करते हो यार, काहे हमारी दोस्ती में खटाई डाल रहे हो तुम। तो ये धुआं हुआ, फिर कल दोपहर में धुआं हुआ चेनाब ब्रिज को लेकर, और कल शाम को धुआं हो गया G7 को लेकर, क्योंकि ये एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रही है। आप ये बात याद रखें कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया की 5वीं या चौथी बड़ी इकोनॉमी को एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बाहर रख सके, ठीक है जी। तो इसमें आप ये बात देख लीजिए कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते। जो मार्क कार्नी हैं प्रधानमंत्री कनाडा के, उन्होंने G7 समिट के लिए भारत को एक इनविटेशन दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी से फोन पे बात करी और बोला कि साहब यू आर इनवाइटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया और आप आइए। अच्छा, भारत G7 का मेंबर नहीं है दोस्तों, कनाडा है, भारत नहीं है। और स्पेशल गेस्ट के तौर पे मोदी जी को बुलाया गया टू रिप्रेजेंट इंडिया। बेसिकली मोदी जी को बुलाया मतलब कि भारत को इनविटेशन मिला है। अब हुआ इसमें क्या चक्कर कि कई लोग इसमें भड़क गए, खास तौर से खालिस्तानी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों जब मैंने खालिस्तानियों के बयान ट्विटर पे पढ़े और किस तरीके से मुंह से झाग निकल रहा है खालिस्तानियों का, यार मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ऑल द बेस्ट खालिस्तानियों। देखो, पूरा आपको तैयार रहना है खालिस्तानियों, मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में बिल्कुल आपका ब्लड प्रेशर मुझे बिल्कुल चरम सीमा पर चाहिए। ब्लड प्रेशर खालिस्तानियों का ऐसा होना चाहिए कि दिमाग की नस अब फटी तो तब फटी, ठीक है। अच्छा, मोदी जी जाएंगे G7 और G7 समिट में मोदी जी अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री कनाडा मार्क कार्नी से यह पूछा कि आपने मोदी जी को क्यों बुलाया है, यहां पे तो केस चल रहा है भारत के खिलाफ, तो उन्होंने ये बोला कि साहब देखिए केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, इसमें मेरा बोलना ठीक नहीं है। और वैसे भी देखिए, अगर भारत में से किसी ने कुछ काम करा है या कुछ गलत कार्रवाई हुई है जिसको कैनेडियंस एक क्राइम समझते हैं, उसमें यार फिर तो वही बात हो गई। यू सी, देन
there will be no relationship between any countries. इसका मतलब अमेरिका और सऊदी अरेबिया का रिश्ता हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो एक बंदे की किलिंग थी, वहां पे तो सऊदी अरब के 15 बंदे आए, उन्होंने 3000 लोग मार दिए अमेरिका के। मैं 9/11 की बात कर रहा हूं। फिर इज इट लॉजिकल? अगर भारत के किसी एक बंदे ने कोई ऐसा काम करा है, करा नहीं करा बात की बात है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो दोस्तों, ये जो शख्स था जिसको मारा गया था, जिसका नाम हरदीप सिंह निज्जर था, वो अपने आप को प्लम्बर बताता था और ये वेपन लेके AK-47 लेके शूट करते हुए दिखाया गया और हर जगह दिखाया गया। आप देख, तो उनका अब वो तज्जिया या अंदाजा गलत साबित हो गया है, क्योंकि ये एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रही है। आप ये बात याद रखें कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया की 5वीं या चौथी बड़ी इकोनॉमी को एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बाहर रख सके। ठीक है जी। तो इसमें आप ये बात देख लीजिए कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया, जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते। ये उनका कहना था। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये सुनवाऊं कि उन्होंने क्या कहा, इसमें ये बात याद रखें कि कहा यह जा रहा है कि G6 का पुश भी था। G6 की तरफ से ये पुश किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी G6 के जो कंट्रीज हैं, यानी जो और कंट्रीज हैं, G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। क्योंकि देखें, वैसे तो अगर देखा जाए कि कनाडा इस समिट में क्यों बुलाता पीएम मोदी को, क्योंकि वो तो आपको पता है कि इससे पहले बड़े दोनों कंट्रीज के बीच हालात खराब रहे, ताल्लुकात बहुत खराब रहे, रिलेशंस। कनाडा की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जो कनाडा में कई लोगों की, खालिस्तानियों की जो हलाकतें हुई हैं, वो तो इंडिया ने करवाई हैं। उसके ऊपर बहुत चर्चा रहा, बात अमेरिका तक पहुंची, लेकिन अमेरिका ने भी जो बातें की, जबकि उस वक्त डॉक्टर जयशंकर यहाँ पहुंचे थे, तो उसमें कोई उसका नतीजा नहीं निकल सका। और फिर ये कहा गया कि जी एविडेंस दें। फिर कनाडा से भी कहा अमेरिका ने कि आप एविडेंस दें। ये सब चलता रहा है। तो इसमें तो बड़े जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज के खराब हो गए थे। लेकिन इतने खराब रिलेशन के बावजूद भी वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि इंडिया को G7 की समिट से बाहर रखें। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको उन कंट्रीज को देखना चाहिए, पाकिस्तान समेत। क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे जो एनालिस्ट थे, बहुत सारे वो कह रहे थे कि एक खुशी का इजहार कि जी देखें, हमारा जो दुश्मन है उसको उन्होंने नहीं बुलाया। और अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इन्वाइट नहीं किया। लेकिन अब देख लें, कनाडा ने पीएम मोदी को इन्वाइट कर लिया और वो G7 की समिट में जा भी रहे हैं। फिर ये भी बातें होने लग पड़ी कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो इस समिट को अटेंड करेंगे। ये आप सुनिएगा जरा कनाडा का इसके ऊपर क्या कहना है। India, the 5th largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains. शुरू से कई सालों से मैं 3-4 साल से कह रहा हूं कि G7 को G8 बन जाना चाहिए। इंडिया शुड बिकम पार्ट ऑफ G8। G7 की जो स्ट्रक्चर है, G7 इज द वर्ल्ड्स टॉप 7 इकोनॉमीज विच आर आल्सो डेमोक्रेसीज। तो इसलिए चाइना इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि चाइना हालांकि द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। इनफैक्ट अगर आप अमेरिका को निकाल दें तो बाकी के जो G6 जो बच जाते हैं वो एग्जैक्टली चाइना के साइज के हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और पॉपुलेशन में 1 बिलियन कम है चाइना से, जो G6 हैं विदाउट द यूएस। तो आई थिंक कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज इंडिया इज नाउ द 4th बिगेस्ट इकोनॉमी और इंडिया इज ऑल्सो ए डेमोक्रेसी टू सम एक्सटेंट। तो इट्स ए हैरत की बात है कि इंडिया हैज नॉट पुश्ड फॉर इट। हालांकि 20-25 साल से इंडिया इज बीन इनवाइटेड रेगुलरली, मनमोहन सिंह भी अटेंड करते थे, और उसके बाद 2019 से लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अटेंड कर रहे हैं G7 की समिट्स वगैरह। तो इट इज, देखिए, जो होस्ट कंट्री होती है दे गेट टू इनवाइट अदर देन द